फ्रांस के दक्षिण हिस्से में एक छोटा सा गांव था जहां रात के समय केवल हवा की आवाज सुनाई देती थी। एक दिन उस गांव की खामोशी हमेशा के लिए टूट गई। लोगों के घरों के बाहर बिना नाम वाले खत मिले और उन खत में ऐसी बातें लिखी होती थी जो कि केवल घर के सदस्य को ही पता थी। कुछ ही महीनों में दोस्त दुश्मन बन गए, पति पत्नी अलग हो गए, भाई भाई के बीच दुश्मनी हुई और पूरा गांव डर के साए में जीने लगा। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल था कि खत भेज कौन रहा था। इस स्टोरी में आज हम बात करने वाले इस साइलेंट विलेज के बारे में। चलिए दोस्तों, नो ब्रेक स्टोरी में आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इससे जुड़ी हर एक सा आपको आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। साल 1998 फ्रांस की पहाड़ियों पे बसा एक छोटा सा गांव जहां करीब 400 लोग रहा करते थे और एक दूसरे को वे बचपन से जानते थे। घर के दरवाजे लॉक नहीं करते थे और एक दूसरे पे शक भी नहीं किया करते। 15 मार्च की एक सुबह गांव का एक पोस्टमैन एक अजीब सा लिफाफा पहली बार देखा। उस पर सिर्फ लिखा था प्योर क्लियर। भेजने वाले का इसमें नाम पता नहीं लिखा। क्लियर ने खत खोला, एक लाइन लिखी कि तुम्हारे पति ने शहर जाकर मीटिंग नहीं की थी। नीचे लिखा था सच हमेशा लौट कर आता है। इन 2 दिन बाद उसे अपने पति की कार से एक होटल की रसीद मिली और घर टूट गए। अगले 2 हफ्तों में ऐसे कर क्लियर कोई नहीं बल्कि उन 20 घरों तक भी पहुंचे जहां ऐसे राज अभी तक किसी ने किसी के सामने नहीं खोले थे। अगले 2 हफ्तों में ऐसे कर 20 घरों में पहुंचे और उन खत में ऐसे राज लिखे थे जो किसी ने किसी से कभी भी साझा नहीं किए थे। किसी खत में लिखा था कि तुम्हारा बेटा रोज कॉलेज नहीं जाता है, तुम्हारी बहन रोज खाते से पैसे चुरा लेती है, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी विरासत बदल दी है। और सबसे डरावनी बात, हर एक बात जो है सच निकल रही थी। पूरा गांव बदल गया। अब हर कोई किसी पर भरोसा नहीं करता है। हर किसी को लगता है कि मेरा पड़ोसी ही खत भेज रहा था। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों तक से पूछताछ, स्कूल के टीचर पर शक, गांव के पादरियों तक पर आरोप लगाए गए लेकिन सबूत नहीं मिला। फ्रांस की पुलिस आई, हर खत की जांच हुई, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बुलाए गए, पेपर एनालाइज किया गया, इंक एनालाइज किया गया, लेकिन हर खत अलग अलग कागज पर था, अलग पेन से लिखा गया था, अलग अलग फिंगरप्रिंट थे। ऐसा लग रहा था कि मानो भेजने वाला नई पहचान का इस्तेमाल कर रहा हो। एक सुबह पूरा गांव गांव के मेयर को एक खत मिला। खत में लिखा था कि अगर तुमने झूठ बोलना बंद नहीं किया तो अगले रविवार चर्च में पूरा सच सबके सामने होगा। रविवार है, पूरा गांव आया लेकिन कोई नहीं आया, कोई कुछ नहीं बोला। सिर्फ चर्च के दरवाजे पर एक नया खत रखा था, तुम सब एक दूसरे से डरते हो, यही मेरा उद्देश्य था। अगले 6 महीने में 15 परिवार गाँव छोड़कर चले। 2 शादियाँ टूट गई, 2 भाइयों के बीच वर्षों तक बात होना बंद, दुकानें बंद हो गई और लोग डर के साए में रहने लगे। एक दिन बुजुर्ग महिला ने बताया कि एक दिन उसने चर्च के पास एक व्यक्ति को खत रखते हुए देखा। इसी बात को देखते हुए सीसीटीवी लगाया गया और इसे कैप्चर किया गया और अगले दिन पता चला कि उस सीसीटीवी कैमरा की पावर है वो कट कर दी गई थी और रहस्य और भी ज्यादा गहरा होता चला गया। पुलिस ने पाया कि खत भेजने वाला सिर्फ राज ही नहीं जानता था, यह लोगों के दिमाग से भी खेल रहा था। पहले बार छोटा सच लिखता, फिर अगले ही दिन उसी खत से लोगों को डरा था। किसी तीसरे खत से लोगों के बीच जो एक शक पैदा कर देता। उसका असली हथियार स्याही नहीं बल्कि उसका शातिर दिमाग था। करीब 4 साल बाद एक बहुत बड़ी गलती, खत के लिफाफे पर और डाक टिकट के नीचे एक हल्का सा डीएनए मिला। जांच में गांव के एक लाइब्रेरियन तक पहुंची जिसका नाम था एटियाना मोरो। शांत, कम बोलने वाला, हर किसी की निजी बात गोपनीयताओं को रखने वाला व्यक्ति। उसने गांव की आदतों पर वर्षों तक एक नए नोट्स बनाए हुए थे। कैफे में बैठकर लोगों की बातें सुना करता था, चर्च के बाहर बातचीत रिकॉर्ड करता और उन जानकारियों को गुमनामों में बदल देता। जब उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया तो उसने जवाब दिया, मैं देखना चाहता था कि इंसान का भरोसा जो है कितने जल्दी टूटता है। मेरी बहन गिरफ्तार हो गया लेकिन गांव के कुछ लोग अभी भी कहते हैं उसके जेल जाने के बाद भी कई महीने तक आज भी घरों में वो खत दोबारा से मिलते हैं। तो फिर क्या यह अकेला था या कोई और भी खामोशी का खेल का हिस्सा था? एक बहुत बड़ा सवाल। अगर आपको लगता है कि सबसे खतरनाक हथियार चाकू या बंदूक है तो आपने कभी एक गुमनाम खत की ताकत नहीं देखी होगी। कभी कभी कुछ शब्द
पूरे गांव को तबाह कर सकते हैं। इस स्टोरी में आपको कौन सा खत सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? क्या आपके यहाँ पे कुछ इस तरह के खत मिले हैं या आपके गांव में या शहर में या आपके आस पड़ोस में? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको इस स्टोरी में ऐसा कौन सा पार्ट जो इंटरेस्टिंग लगा हो, जहाँ लगता है कि कौन था वो व्यक्ति जो अभी भी खत भेज रहा था? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।